पास कोट ए माइनस कोस ए बाई कोट ए प्लस कोस ए। हमने दिखाना है कोसिकेंट ए -1। अब की बार बहुत आसान आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है हाइट वाले के ऐसा, वो जो हाइट डिस्टेंस वाला है ना उसके और में मिलेगा ऐसा। तो इन क्वेश्चंस का मैंने एक ही इलाज बताया था बेटा, क्या बताया था कि जहाँ भी कहीं तुम्हें tan दिखाई दे तो क्या लिखना है, साइन ए बटे में कोस ए। कोट दिखाई दे तो क्या लिखना है, कोस ए बटे में साइन ए। सीकेंट जहाँ पे हो तो वहाँ क्या लिखना है, 1 बाई कोस ए। और कोसिकेंट हो तो बेटा क्या लिखना है, 7 बाई साइन ए। फिर हमारे पास एक ही फार्मूला रह जाता है। तो जो LHS है इसको भी सोल्व कर लेंगे, RHS है इसको भी, बात खत्म। LHS कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए। कोट ए को क्या लिखोगे, कोस ए बटे में, कोस ए बाई, और ये कोस ए अकेला है तो इसके नीचे एक लिख लो, ठीक है। अरे बराबर के निशान थोड़ा सा और नीचे खिसका दो। इस कोट ए को क्या लिखोगे, कोस ए बटे में साइन ए और प्लस कोस ए। अब देखो बेटा, ये जो बड़ा डंडा है ना, ये बटे का जो डंडा है, इसके ऊपर वाले को अलग अलग करेंगे। एक को इधर गुणा करोगे, साइन को इधर करोगे तो क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए, और बटे में साइन ए। कैसे हल करते हैं इनको फिर देख लो। एक इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर करेंगे और दोनों के नीचे गुणा करेंगे तो वो क्या हो गया, साइन ए डिवाइडेड बाई, ऐसे ही नीचे ये 1 है ना, 1 को कोस से करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए कोस ए और डिवाइडेड बाई साइन ए। अब क्या करोगे, इसको तो ऐसे ही रखोगे, और इसको पलट दोगे, साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पे कोस ए और यहाँ भी कोस ए, तो ये कॉमन आ जाएगा बेटा, कोस ए, और क्या बच गया, 1 माइनस साइन ए। ऐसे ही यहाँ भी कोस ए और यहाँ कोस ए है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। कोस ए से कोस ए कट गया तो 1 माइनस साइन ए अपॉन ये आ गया। कैसे आया फिर देख लो। मैंने बताया था tan ए को क्या लिखना है, साइन ए बटे में कोस ए। कोट ए को क्या लिखना है, कोस ए बटे में साइन ए। सीकेंट ए को क्या लिखोगे, 1 बाई कोस ए, और कोसिकेंट को 1 बाई साइन ए। यानी कि साइन कोस में बदलना होता है इनको। कोट ए क्या हो गया, कोस ए बटे में साइन ए। ये कोस ए था तो इसका बदलना ही नहीं कुछ भी। कोट ए क्या हो गया, कोस ए बटे में साइन ए। अब ऊपर एलसीएम ले लिया, एक इधर गुणा और साइन ए इधर, तो साइन कोस ए माइनस साइन ए कोस ए। ऐसे ही क्या हो जाएगा, नीचे कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। अब इसको पलटी खुआएंगे, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा, साइन ए कट गया। कोस ए कॉमन आ गया बेटा इनमें से, 1 माइनस साइन ए। यहाँ भी कोस ए तो 1 प्लस साइन ए, ये आ गया। अब RHS, RHS क्या है, कोसिकेंट ए -1
कोसिकेंट ए प्लस 1। अब कोसिकेंट ए को क्या लिखेंगे बेटा बताओ? 7 by sin A। 1 by sin A sir। और इसको भी समझ आ गई बात बेटा? अब देखो इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया करो। तो क्या तरीका बता रखा है मैंने, ये इधर गुणा हो जाएगा साइन ए इधर, तो 1 माइनस साइन ए बटे में साइन ए, तो ये आ गया 1 माइनस साइन ए बटे में साइन ए। यहाँ लगाओ बराबर के निशान बड़े डंडे के सामने। यहाँ एलसीएम आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए। अब ये तो यूं का यूं लिखना है, और इसकी पलटी खुआएंगे ना, ये साइन ए ऊपर जाएगा 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया, ये भी कितना आ गया 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस, ये भी क्या था यही था। तो LHS और RHS क्या हो गए बराबर, तो यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे सिर्फ एक को छोड़ के, जो मैंने सुबह किया था और जो ही थोड़ी देर में भी करूँगा आगे है उसको दोबारा। तो ये टेक्निक है बेटा, tan ए कोट ए सीकेंट ए कोसिकेंट ए, सबको किस में बदलने, साइन और कोस में। एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। 21वां, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर वाले वर्ग के परिमाप के बराबर हो। एक वृत्त है तो इसकी जो परिधि है ना बेटा वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप पे। कोई वर्ग दे रखा है साइड में, इस वर्ग का जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। और इस वर्ग की भुजा दे रखी है 11, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा? सर 44। नैन्सी समझ आ रहा है बेटा? और कौन कौन है? भारती को तो समझ आ रहा है, तुषार और आदित्य है, नैन्सी नहीं। तुषार समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ये पेरीमीटर है ना, इसका कितना होगा फिर? ये साइड 11 है तो ये भी 11 है, वर्ग है ना, ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो पेरीमीटर कितना आया? साइड इनटू साइड 11। जोड़ोगे, पेरीमीटर में जोड़ते हैं बेटा, या 4 इंटू साइड होता है वो कर लो, या 11 जमा 11 4 बार जोड़ लो, 44 हो गया। तो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो भी कितना है, 44 है, क्योंकि बराबर हैं ये दोनों। तो 2 पाई आर किसके बराबर हो गया, 44। तो आर निकाल लो यहाँ से, आर हो जाएगा 44 बटे में 2 पाई, पाई का मान रख दो, तो आर कितना आ गया बेटा 7। अब पूछा क्या इसने, व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा आदित्य? पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणा में 7 का स्क्वायर, पाई क्या है 22 बटा 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। तो दे क्या रखा था बेटा, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, कि कोई वर्ग है जिसकी भुजा 11 है,
वर्ग के परिमाप के बराबर है। जिसकी वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप कितना बना है? 44। तो परिधि कितनी होगी? 44। परिधि दे दी तो आर आ गया, 2 पाई इधर आ गई, नीचे आ जाएगा। आर 7 आ गया। एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। तो पाई गुणा में 7 का स्क्वेयर, ये है। और अब वो क्वेश्चन है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का है भाई। यहीं कर देता हूँ। 2/x जमा 3/y। आदित्य, आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। बताओ कैसे करेंगे? वन बाई एक्स को क्या रखेंगे बेटा? एक्स और वाई नीचे है ना? सर यू। हाँ, इसको u। और 1/y को सर, क्या रखेंगे? यू और बी सर। सर हाँ, बी। आदित्य को बोलने दो, तू सार के समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? ये कॉल भी आ जाए बेटा। देखो अब आ रही है आवाज़? आ रही है आवाज़ बेटा अब? यस सर। ओके। 5u 5u -4v इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे? सर 2 को 5 से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 5 से, इसको 2 से। बताओ, सर, बोल बेटा, 10u शाबाश, बढ़िया कर रहा है। 10u 10u प्लस 5 से 15v 15v इज इक्वल टू 65। 65। ये क्या हो जाएगा? 10u -8v 8y और माइनस का -4। हाँ, ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे। यस सर। 15 और 8 कितना हो गया? 20 23 सर। 23v और 65, ये कितना हो जाएगा? 69। v 69 कितना हो जाएगा? 69/23। 69/23 सर। v कितना आ गया? 3। 3 सर। v की वैल्यू यहाँ रखेंगे क्योंकि सही आ रहा है। v सीधा पद रहा है। 3 × 3 13। 2u + 9 इज इक्वल टू 13। 2u क्या हो जाएगा आगे? 13 - 9 सर 4। 4 और u कितना हो जाएगा बेटा? 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। u आ गया 2 सर। u किसके बराबर था? 1/x की। ये किसके बराबर था? 1/y। तो x कितना हो गया? 1/2। 1/2। और y कितना हो गया बेटा? 1/3। 3। ठीक है, शाबाश। उसके बाद देखो, ये भी 5 नंबर के और में मिलेगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन।
कोई ट्रेन चल रही है और उसको, ये ट्रेन है, रफ सा डायग्राम बना लेते हैं, और इसने कितना चलना होता है, 360 किलोमीटर। पहले यो एक्स स्पीड से चल रहा था, फिर इसकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा। अब इसने क्या कर दिया, पहले तो पढ़ो, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म, 360 किलोमीटर जाती है ए से बी तक। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, पहले x थी तो नई कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। तो कहता है पहले से आधा घंटा कम लगता है, यानी कि जो x से इसने टाइम लिया b तक पहुंचने में और नई स्पीड से लिया, तो दोनों का टाइम का अंतर कितना है बेटा, 1 घंटा। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का क्या फार्मूला है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। तो लेट फर्स्ट डिस्टेंस क्या होगी, फर्स्ट स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितनी है, वही है 360। तो टाइम कितना हो गया बेटा, 360 किलोमीटर। 360 बाई एक्स। न्यू, अच्छा नया न्यू 1 स्पीड hour। कितनी होगी, नई चाल कितनी होगी, x प्लस 5, डिस्टेंस वही है, तो न्यू टाइम क्या हो गया, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन, x प्लस 5। दोनों का अंतर 1 घंटा है। कौन सा ज़्यादा है बेटा इनमें, सर 360 बाई x। कम स्पीड वाला ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड वाला क्या होगा, टाइम कम लगेगा। 360 अपॉन एक्स माइनस 360 1। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, 360 कॉमन ले लो, इन क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, 360 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ये एलसीएम कैसे सोल्व होता है, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, ये नीचे दोनों, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर, x से x कट गया, 360 इंटू 5, इनको भी इधर गुणा कर दें, x इंटू एक्स प्लस 5, ये इधर नीचे था, इधर आके गुणा हो जाएगा, 0 5 6 30, 5 3 15 और 3 एक्स स्क्वेयर, इनको गुणा कर दिया मैंने। अब 1800 को भी इधर भेज दूं, इसको कैसे हल करेंगे बेटा, सर क्वाड्रेटर फॉर्मूले से। हाँ, x इज इक्वल टू माइनस बी, ए कितना आदित्य, 1 बी 5 सर, सी 1800 सर, माइनस 1800 माइनस सर, माइनस 5 बी स्क्वेयर 5 स्क्वेयर ए 1, सी कितना है बेटा, माइनस का 1800, पच्चीस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 चौक 7200, ये हो गया 7225। 7225 किसका होगा बेटा,
वर्गमूल कैसे निकालते हैं? जोड़े बना लो 72 का, 8 8 64, 9 निमी कैसे ऐसे। 8 दूनी 16। यस सर। अब कितने पर जाएगा? पूरे 5 पर जाएगा तो 85 आ जाएगा ये। माइनस का और प्लस का, पहले प्लस का ले लो। 85 में से 5 गए बेटा, 80 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 40 उत्तर आ जाएगा। माइनस वाले को रहने देना क्योंकि नेगेटिव स्पीड तो होती नहीं। तो x कितना आ गया? 40 आ गया। तो इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान एक स्पीड x ले लेंगे, बढ़ी हुई लिख लेंगे, डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में स्पीड, दोनों समय का अंतर लिख दो और सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इससे आगे तो तुम्हें आता ही है। इससे पहले क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन और देख लो, फिर छुट्टी कर देंगे। यहाँ ये कहता है 9 17 25 कि कितनी टर्म जोड़ेंगे, जोड़ कितना हो जाए? 634। कौन सा फार्मूला लगेगा? TN है कैसे एन? सर SN। सर TN लगेगा। जोड़ कितना है? 636। सर SN ही तो लगेगा। SN लगेगा। SN का क्या फार्मूला होता है? सर N/2 SN is A equal to plus N minus 1 into D। A कितना है बेटा? आदित्य बताया A कितना है? 9। सर। D कितना है? 20 सर। 70 है बेटा? 17 में से 9 गए 8 सर। ठीक है, और इस 2 को भी अंदर बाहर निकाल लो इसको। ठीक है, या गुणा कर लो अंदर, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18, 9 है नहीं, 8 है -8। अठारह में से 8 गए 10। दो से भाग कर दो, 10 को कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। n को अंदर गुणा कर दो, 5n स्क्वायर, 5n और 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर 5n -636। अब इसको कैसे हल करेंगे? भारती नहीं बताएगी, ये दोनों बताएंगे। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा A कितना है? 4 सर। B कितना है? 5 ठीक है, n क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस -5 प्लस माइनस 25 -4 इंटू A4 और माइनस का 636, 8, 4 दूनी 8। तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, 4 चौक 16 और 636 को 16 से गुणा कर लो। 16 छिकम 96, 16 3 48 और 9 57,
16 चिकम 96 और 5 101। इसमें 25 भी जोड़ दो। 1 9 1 0 1। दस हो जाएगा। 6 5 11 7 और 2 और 1 10 और 1 और 1 2 10 201 हो गया भाई। अब ये किसका वर्ग होता है? तरीका क्या है? पीछे से पेयर बनाओ। 1 एकम 1 2 उतार लिया। 1 दूनी 2 फिर एक जोड़ा और उतार लिया, नहीं गया तो 0 चढ़ा है। 10 का दुगुना हो गया 20। अब कितने पे जाएगा बेटा? 1 पे। तो 101 का वर्ग हो गया। प्लस का साइन ले लो। माइनस का 5 प्लस का 101। 101 में से 5 गया 96 और 12 8 96। तो n कितना आ गया तुम्हारा? 12 आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पर में हम कर चुके हैं। अगर बाहर से कोई पॉइंट हो तो उससे क्या होती है? टेंजेंट्स बराबर होती हैं। कर लेगा आदित्य इसको? सुबह भी किया था ये। दो त्रिभुज बनानी है। पहले हमने गिवन लिखना है ए सर्कल विद सेंटर हो। ठीक है। P इज द पॉइंट एंड P B आर टू टेंजेंट्स। प्रूव क्या करना है कि PA इज इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन O टू A B एंड P। प्रूफ में क्या हो जाए? इन दो ट्राइंगल में ये कोण एक किसके बराबर है? 2 के 90। OP क्या हो जाएगा? कॉमन है। और OA इज इक्वल टू OB रेडियस है। RHS कॉन्ग्रुएंस से दोनों कॉन्ग्रुएंट। और ये PA इज इक्वल टू PB। एक 26वां और देख लो, फिर उसके बाद कल देखते हैं बेटा। 26वां क्या है बेटा? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को 3:1 में बांटता हो। तो सीधा सेक्शन फार्मूला है यहाँ पर। अनुपात क्या दे दिया? 3:1। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? आदित्य बता भाई। सर x इक्वल टू fx2 प्लस fx1 अपॉन में m कितना है तुम्हारा? 3। n कितना है? 1। तो 3 गुणा में 8। 1 गुणा में क्या करना पड़ेगा तुषार? 4 8 3 24 प्लस 4 और बटे में 4 28 बटे में 4 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। y कैसे आएगा? y का क्या फार्मूला होता है? पहले फार्मूला लिखे आ रहा बेटा। 3 गुणा में क्या? 5 और 1 गुणा में -3। वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा 8 - 3 बटे 4। तो 8 में से 3 गया 5 बटे में 4। तो ये पॉइंट क्या हुआ? 7,5 बटे में 4। 15 था ये। 5 3 15 नहीं हो गया। 15 में से 3 गया 12 बटे में 4 3 आ जाएगा। तो 7,3। ठीक है बेटा, बाकी कल करेंगे।